हाय गाइस, जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जो भी दिल से जय महाकाल वर्ल्ड के जितने वीडियो है वो देखते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जय महाकाल वर्ल्ड जो मैंने बनाया है चैनल, उन्हीं का आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। शिव जिसको कहते हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करते हुए जो उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं, वो स्वयंभू है और उन्हीं का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ जय महाकाल के नाम से, और वीडियो होगा है ओम जय महाकाल। दोस्तों, जो महाकाल है वह काल के भी काल होने के कारण उनका नाम जय महाकाल है। नाम डरावना हो सकता है, वो दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए वो शिव ही है। वो शिव जो त्याग के मामले में प्रथम है। उन्होंने अपना गुणगान कभी नहीं किया। शिव भक्तों के लिए अघोरी भी बन जाते हैं, जिनको महाघोरी महाअवगढ़ बोलते हैं। दोस्तों, शिव को सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन और सच्ची लगन से शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। रावण भी शिव का ही भगत था और राम के भी इष्ट देव शिव ही थे। इसीलिए रामायण में एक चौपाई आती है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं पावा। श्री राम जी कहते हैं इस बात को। अब आप इस जगह देखो कि रावण और राम, जब दोनों में युद्ध चला तो सत्य केवल राम के पास था, भक्ति रावण और राम में दोनों ने की, पर सत्य की जीत हुई, उसमें राम भगवान जीते क्योंकि रावण ने गलती की थी। दोस्तों, जो शिव है ये माँ गिरिजा भवानी के पति हैं। ये दीनों के, दुखियों के साथ रहते हैं अगर कोई सच्ची प्रार्थना करे तो। इनके ये संतों का जो भी सत्य पे है उनका रक्षण करते हैं। इनके मस्तक पे चंद्रमा शोभायमान है और कानों में इन्होंने नागफणी के कुंडल पहन रखे हैं और गले पे मुंडों की माला है। ये वस्त्र भी
बाघ के पहनते हैं। इनके गले में सर्प हमेशा इनका हार होते हैं, क्योंकि ये खुद विषधर है। सबसे भयंकर जो कोलाहल निकला था समुद्र मंथन के समय, तो देवताओं ने और राक्षसों ने मणियों के चक्कर में, मोतियों के चक्कर में, अमृत के चक्कर में वो एक दूसरे से लड़ते रहे। और उस टाइम पे अगर महाकाल वो विष धारण नहीं करते तो तीनों लोग उसी टाइम पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। कोई भी जीव जंतु, मानव, यक्ष, गिंदर कोई भी बच नहीं पा रहा था। इसीलिए महाकाल ने वो विष अपने कंठ में स्थापित किया और शक्ति के कारण, जो हमेशा शिव और शक्ति हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो इसी कारण शक्ति ने इनके कंठ में वो विष नीचे नहीं जाने दिया, और ये उसी समय से नीलकंठ कहलाए, क्योंकि इनका कंठ नीला पड़ चुका था विष के कारण। तो दोस्तों, ये डमरूधारी है, त्रिशूलधारी है। इनका वाहन एक बैल है जिसका नाम नंदी है। इनके गणेश और कार्तिकेय जी पुत्र हैं। ये हमेशा देवतुल्य इंसानों की, देवताओं की हमेशा इन्होंने सहायता की है। जिसके पास सत्य होगा वो हमेशा उसी के साथ ये है। दोस्तों, इन्होंने जालंधर एक बहुत दुष्ट आत्मा था, उसकी वजह से वो प्राणियों को अनेक प्रकार से यातनाएं देता था। अपनी पत्नी को भी उसने बहुत प्रताड़ित किया, बेरहमी से पीटा, उसकी आंखें तक फोड़ दी थी जालंधर ने। और ऋषि मुनियों आदि को वो सताया करता था, मार दिया करता था। तो जब जब भी दुष्टता का धरती पे हद से ज़्यादा धर्म का लोप होने लगता है और दुष्ट इंसानों का अगर ज़्यादा बोलबाला होने लगता है, तो ये सोच के चलो दोस्तों कि ऊपर वाला सब देख रहा है और उसका अंत करने के लिए वो किसी न किसी रूप में धरती पे जरूर आता है। इस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास ही बोल रहा है। रामायण, महाभारत इसके साक्षात उदाहरण है। तो इन्होंने जालंधर जो असुर था उसको ख़त्म किया। इसी तरह ये ऐसे शिव है, ऐसे महाकाल है जो भक्तों के लिए, जो भागीरथ इनका भगत था, स्वर्ग में गंगा जी थी, उसकी सेवा पे, भागीरथ की सेवा पे इन्होंने प्रसन्न होके गंगा जी को धरती पे ये लाए। और गंगा जी का जो बोझ था, मतलब वजन, उसको कोई भी देवता आदि उसका वेग सहन नहीं कर पा रहा था। तो भोलेनाथ ने वो हमेशा के लिए अपनी
मस्तक पे उसको बिठाया, अपनी जटाओं में उसको रमाया। तो ऐसे महाकाल का मैं साधारण दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ऐसे योगी, ऐसे तपस्वी जो दिन रात अखंड सेवा में बटे रहते हैं ताकि इंसान अपना कर्म कर सके, ऐसे महायोगी शिव को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे महाकाल को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और भक्तों के लिए इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में अलग अलग जगह पे ये विराजमान है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनिनम महाकाल ओकारम अमलेश्वरम परल्या वेदनाथम च डाकन्या भीमशंकरम शेत बंदे तुम हे रामेशम नागेशम द्वारकावने वाराणसी तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम गुस्मेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। और ये भक्तों के कारण ही धरती पे इन्होंने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और अपनी भक्तों की लाज बचाई। दोस्तों, भागीरथ ने सेवा की और गंगा जी जब धरती पे आई तो भागीरथ ने अपने पूर्वजों की खातिर वो काम किया था जो आज की संतानें उस चीज़ को भूल रही है। अगर पूर्वज है, अपने माता पिता है, उसका हमेशा सम्मान करें और भागीरथ से अपन सबको सीख लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। इसमें स्वार्थपरता बहुत ज़्यादा है। पैसों के लिए दौड़ भाग करो पर बेईमानी से मत कमाओ, नंबर 1 से कमाओ। मैं ये वीडियो डालता हूँ तो उसको दिल से देखो और जो भी देखता है मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो परिवर्तन होगा और ये लाइफ में वीडियो कहीं न कहीं पे आपको ज़रूर काम आएंगे। ज़िंदगी छोटी है, बातें बहुत बड़ी है, सीखने में सबको टाइम लगेगा। दोस्तों, भोलेनाथ हमेशा दीन दुखियों के साथ है और उनकी महिमा वेदों में भी गाई गई है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब विराट स्वरूप अपना दिखाया था तो उसमें भी भोलेनाथ एक शीश भोलेनाथ का भी था। धर्म में कोई अलग और अपना नहीं होता। धर्म धर्म ही होता है, सत्य सत्य ही होता है। जैसे समुद्र में एक बूंद डाल दो तो भी समुद्र बन जाती है। धर्म किसी को भगाता नहीं है, अपने हृदय में समा लेता है। धर्म की आत्मा विराट है, यही धर्म का स्वरूप है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, सत्य ही मेन होगा। दोस्तों, जब रामचंद्र ने रावण मारने के पहले भोलेनाथ की सेवा की थी, जो रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो शंकर, वो शिव जो अनंत है, निराकार है, भक्तों के लिए वो केवल आकार रखते हैं, आकार बनाते हैं। तो ऐसे महाकाल को मैं नमन करता हूँ और ये वीडियो उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। दोस्तों, भोलेनाथ जो मुंडों की माला धारण करते हैं, डमरू है, एक विचित्र उनकी वेशभूषा है, जो शमशान घाट में की भभूत अपने पूरे शरीर में लेपन करते हैं। ऐसे महाकाल को मैं नमन करता हूँ। और जो अकाल मृत्यु का भी नाश करने वाले हैं, जो जलंधर को मारने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ को मैं नमन करता हूँ। ऐसे त्यागी
काल को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आजकल कोई भी इंसान ने अगर कर्म किया है और उसको श्रेय नहीं मिलता तो इंसान के मन में कितनी आती है कि यार मैंने ये काम किया और मुझे इसका श्रेय नहीं मिला। कोई बच्चा पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है और वो मेरिट की जगह, फर्स्ट की जगह अगर वो थर्ड में भी आता है तो उसका दिल दुखी हो जाता है। पर भोलेनाथ अलग है दोस्तों, उन्होंने इतनी कुर्बानी देते हुए भी किसी से नहीं बोला कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। आज स्थितियाँ बदल चुकी है, पर ऐसे त्यागी शिव को मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ, और जो सत्य का होगा वो हमेशा इस चीज़ को मानेगा कि वास्तव में शिव ने सृष्टि बचाने के लिए अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर्म किए हैं, जो आज भी महाकाल का उज्जैन में डंका बजता है। और इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो त्याग शिव ने किया उससे अपन सीख लें, जो कर्म शिव भोलेनाथ ने किए हैं उससे अपन सीख लें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनावें। क्योंकि त्याग अगर परिवार के प्रति होगा, समाज में आपका त्याग होगा तो समाज आपको हमेशा याद रखेगा। अगर किसी को आपने कोई चीज़ डोनेट की है अपने हिस्से की, भाई के प्रति भी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा उसको दिया है तो भाई भी याद रखेगा। और त्याग के बिना एक को तो त्याग करना ही पड़ता है दोस्तों परिवार में, और परिवार को बचाने के लिए इस ज़माने में, इस कलयुग में अगर परिवार बचाना है थोड़ा थोड़ा त्याग सब करना सीखे। इसी भावना के साथ इससे त्याग से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम अगर संसार में होगा तो वर्ल्ड की कोई भी ताकत, अगर एकता भारत में होगी तो वर्ल्ड की कोई भी ताकत, और अपने अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी और सब में एकता होगी तो विश्व की, वर्ल्ड की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। भारत माता की